पहले सुनिए, बात कीजिए धातु का। धातु के अंदर में आपको विद्युत धारा में भी बताए थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, धातु के अंदर परमाणु होगा। अब परमाणु के साथ ये सब इलेक्ट्रॉन होता है और यह इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ के धातु के अंदर अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहता है। यह इलेक्ट्रॉन सबको दो नाम बोलिए, इस इलेक्ट्रॉन सबको या तो ये बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या इसी को बोलते हैं चालन इलेक्ट्रॉन। चालन का मतलब चलने वाला, जो धातु के अंदर चलते रहता है, या इसी को क्या कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये धातु के अंदर ही गतिमान है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं जा सकता है। थोड़ा सोचिए, मैं कहा ये सब इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे ही बाहर निकलेगा तुरंत वहां पर धातु के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन अपने साथ ऋण आवेश लेके निकलेगा, तो जहां से निकलेगा वहां पे धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा और फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच करके अंदर कर देगा। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकल सकता है और ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही गतिमान रह सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट बना कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा। उस गतिमान इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही गति कर सकते हैं या अपने आप बाहर नहीं जा सकता है। अब आइए, मैं कहा कि हमें इस इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने के लिए आपको बाहर से ऊर्जा देना होगा। जब इलेक्ट्रॉन को आप ऊर्जा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और ये धातु से बाहर आ सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालना है तो आपको बाहर से क्या देना होगा, ऊर्जा देना होगा। अब आइए, मैं कहिए आपका सोडियम, ये सोडियम का प्लेट है और ये सब सोडियम धातु के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मैं कहा देखिए दूसरा तांबा, जिसको आप कहते हैं कॉपर, ये भी धातु है और इसके अंदर का ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो धातु के अंदर ये गतिमान है। मैं कहा तीसरा लोहा, जिसको आप कहते हैं आयरन। मैं कहा ये लोहा है और ये लोहा के अंदर का मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले सोडियम में आइए, हम इसको बाहर से ऊर्जा दिए। जैसे मान लीजिए हम इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा ले भी लिया और बाहर नहीं निकला। फिर हम ऊर्जा को बढ़ाए, अब ऊर्जा दी हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर ये ऊर्जा ले भी लिया और बाहर नहीं निकला। हम कहे और ऊर्जा बढ़ाओ, हम इसको बढ़ाते बढ़ाते कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अंदर से बाहर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा देंगे ये बाहर नहीं निकलेगा। कम से कम कितना देना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके ये बाहर निकला। धातु बदल गया तांबा। देखिए तो फिर इसको हम ऊर्जा देना चालू किए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको हम दिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके ये बाहर निकला।
तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा कितना देना पड़ा? 5। 5 से कम देंगे या बाहर नहीं निकलेगा। तांबा लोहा। अब फिर हम इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना चालू किए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ऊर्जा बढ़ाते जाइए। जब हम इसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दिए तब जाके अंदर से बाहर निकला। तो देखिए, तो सोडियम के लिए यह होगा न्यूनतम ऊर्जा। सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना होगा। तांबा है, तांबा से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तांबा के इलेक्ट्रॉन को कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना होगा। लोहा के इलेक्ट्रॉन को लोहा के प्लेट से बाहर निकालने के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना होगा। इस ऊर्जा को कहते हैं धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन। इसे W से या फाइ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोडियम का क्या कहलाएगा? कार्यफलन। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका? तांबा का कार्यफलन। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लोहा का कार्यफलन। तो बोलिए कार्यफलन का परिभाषा क्या हो सकता है? तो यह बोर्ड पे देख के बोलिए, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर यह धातु के सतह से बाहर निकलता है, धातु का कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन का मतलब न्यूनतम ऊर्जा। मैं कहूंगा आगे चैप्टर में कार्यफलन, तो आपको सुनाई देना चाहिए न्यूनतम ऊर्जा। अब कैसा न्यूनतम ऊर्जा? तो जितना न्यूनतम ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर यह धातु के पृष्ठ सतह से बाहर निकलता है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्यफलन। तो वहां पे स्टार लगा हुआ है, उसको टिक मार लीजिए सभी लोग। देखो वहां पे स्टार लगा हुआ है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से, मान धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, धातु का कार्यफलन कहलाती है। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे W या फाइ नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। विभिन्न धातुओं के लिए फाइ नॉट का मान अर्थात कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिए, सोडियम के लिए मैं का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं का तांबा के लिए कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लोहा के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बार बार बोलो, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? और न्यूनतम ऊर्जा है जिसे इलेक्ट्रॉन को देने पर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। तांबा के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कार्यफलन या न्यूनतम ऊर्जा है, इतना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देंगे तब जाके यहां से बाहर निकलेगा। तो बताइए भिन्न भिन्न धातुओं के लिए कार्यफलन का मान क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। अभी और यहाँ पे रुकिए। अब उल्टा बात करते हैं, तो देखना ध्यान से। मैं का ये धातु का प्लेट है। अब मैं का इस धातु के प्लेट का कार्यफलन, जिसे आप W या फाइ नॉट लिखते हैं, मैं का इसका मान 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ध्यान से सुना, मैं का ये धातु का प्लेट है, इस धातु का कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका क्या मतलब? तो समझाओ कि सर ये धातु के अंदर ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, और अब कहो कि सर इस इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर लाना है तो कम से कम आपको देना होगा कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कार्यफलन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कम से कम आपको बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना होगा, तब जाके अंदर से बाहर निकलेगा। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि कौन ऊर्जा है? न्यूनतम ऊर्जा
जितना ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकल जाता है। तो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है इसको याद रखिएगा कि कार्य फलन किसे कहते हैं, क्योंकि आगे हमको काम पड़ेगा। अब आइए, किसी धातु से आप इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कितने प्रकार से करवा सकते हैं? देखिए, तो मैं का ये धातु का प्लेट है और इसका ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो सीधी बात है ऊर्जा देना होगा, अब ये बात की है, तब जाके ये बाहर निकलेगा। आप क्या कीजिए, इसे गर्म कीजिए, बाहर से इसे आप उष्मा दीजिए, प्लेट को गर्म कीजिए। तो आपको पता है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, उष्मा क्या है? ऊर्जा है। जब इसको गर्म कीजिएगा इलेक्ट्रॉन सबको उष्मा ऊर्जा मिलेगा। जब इसको गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबको क्या मिलेगा? उष्मा ऊर्जा, या उष्मा ऊर्जा को ग्रहण करके यहां से ये बाहर निकलेगा। तो पहला हुआ कि धातु के प्लेट को आप गर्म करके अर्थात उष्मा ऊर्जा देके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इस घटना को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशन। सीधा याद रखना, जब धातु को गर्म करके धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशन। अब आइए, ये सब इलेक्ट्रॉन उष्मा ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकला है, तो इस इलेक्ट्रॉन सबको बोलते हैं तापायन। इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? तापायन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं थर्मियॉन्स। देखो, धातु को गर्म किए, धातु को गर्म करने का मतलब इसे उष्मा दिए, इलेक्ट्रॉन सबको उष्मा ऊर्जा मिला और ये यहां से बाहर निकला। इस घटना को क्या कहेंगे? तापायनिक उत्सर्जन। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे कहेंगे थर्मियॉन्स या तापायन। और ये काम कौन किए थे? एक वैज्ञानिक थे, एडिसन। तो एडिसन के नाम पे इस घटना को एडिसन प्रभाव भी कहते हैं। तो एडिसन प्रभाव का क्या मतलब? धातु को गर्म करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाना एडिशन प्रभाव है या तापायनिक उत्सर्जन है। ये पहला हुआ। अब आइए, आप इलेक्ट्रोस्टेट का टॉपिक याद कीजिए। यहां पर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में आप किसी आवेशित कण को डाल दीजिए तो विद्युत क्षेत्र आवेशित कण पर लगातार विद्युत बल Fe बराबर क्यू या पर इलेक्ट्रोस्टेट में। और बताइए, अगर ये धन आवेश होगा तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, ऋण आवेश होगा तो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब मैं का यहां पे आपका विद्युत क्षेत्र ई है। अब इस विद्युत क्षेत्र में आप धातु का प्लेट डाल दीजिए। किसका प्लेट है? ये लोहा, तांबा, एल्युमिनियम धातु का प्लेट डाल दिए और धातु के प्लेट के अंदर का ये सब इलेक्ट्रॉन है, वही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र आवेशित कण पे बल लगाता है बराबर क्यों? तो बताओ, ये विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन सब पर क्या करेगा? बल लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश? ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो ये बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यहाँ का F बराबर क्यू ई, या आपका ये F बराबर इलेक्ट्रॉन आवेश ई। अब बताओ, ये बल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर, इलेक्ट्रॉन को खींच करके बाहर, इलेक्ट्रॉन को खींच करके क्या कर देगा? बाहर। फिर बताइए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कि नहीं? तो इस उत्सर्जन को कहेंगे फील्ड इमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। हिंदी में क्षेत्र उत्सर्जन। पहला क्या हुआ? जब गर्म करके आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तापायनिक उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र में
धातु के प्लेट को डालकर तब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, फील्ड इमिशन या क्षेत्र उत्सर्जन। अब आइए तीसरा जो आपका चैप्टर बनेगा, मैं का फिर ये धातु है और धातु के अंदर ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कीजिए, धातु के सतह पे आप प्रकाश आपतित करवाइए। प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। और ये भी जानिए, आगे क्लियर होगा, इस प्रकाश की आवृत्ति उच्च होना चाहिए। प्रकाश की आवृत्ति जितना ज्यादा होता है, जस्ट अभी बताएंगे थोड़ा देर बाद, ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगा तो इसका ऊर्जा भी बढ़ेगा। जस्ट अभी कुछ देर बाद आपको बताएंगे E बराबर एच नु, E बराबर एच नु, जहाँ एच प्लैंक नियतांक है और नु जो है प्रकाश की आवृत्ति है। तो अब क्या कीजिए, धातु के सतह पर आप उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होने दीजिए। प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा। इस इलेक्ट्रॉन सबको कौन ऊर्जा मिलेगा, प्रकाश ऊर्जा, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यही घटना कहलाएगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आप 3 प्रकार से करवा सकते हैं, सब लिखा हुआ है नोट्स में। पहला उबाला तपानिक उत्सर्जन, याद ऐसे रखो, तपा करके। अब तपाने का मतलब क्या देखे, उष्मा ऊर्जा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तपानिक उत्सर्जन। दूसरा क्या, के प्लेट को विद्युत क्षेत्र में डालकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, इसका नाम फील्ड इमिशन या क्षेत्र उत्सर्जन। अब मेन तीसरा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश मतलब उच्च ऊर्जा का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि इनकी ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि ये धातु के पृष्ठ माने सतह से बाहर आने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और यही आपका बनेगा चैप्टर। अभी दोनों को भूलिए, ये बेसिक हुआ। अब पूरा फोकस इसी पे करना है कि धातु के सतह पर प्रकाश आएगा, प्रकाश के आने से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अब यहां से आपका चैप्टर चालू होगा। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। धातु का प्लेट है, चाहे किसी धातु का हो, लोहा का प्लेट हो का हो, ये धातु का आपका प्लेट है। आपको पता है इस धातु के ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम मोशन में घूम रहा है। धातु के ये सब क्या गतिमान है। और ये भी आपको पता है यह इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेगा जब इसको क्या मिलेगा, ऊर्जा। अब देखिए, धातु के सतह पर आप प्रकाश आपतित करवाइए। प्रकाश होना चाहिए उच्च आवृत्ति का प्रकाश है, वह प्रकाश है, तो आपको सुनाई देना चाहिए इस प्रकाश की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये प्रकाश
इस इलेक्ट्रॉन सबको क्या देगा? ऊर्जा। अब इसको इतना ऊर्जा मिल जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन सब धातु के सतह से निकल निकल के बाहर आना प्रारंभ कर देगा। इस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो नोट देख के क्या बोलिएगा, पिक्चर देख के बोलो। जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु के सतह पर आपतित होता है, जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु के सतह पर आपतित होता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। धातु पर मतलब धातु के सतह पर, धातु पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने से, धातु के सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश के आपतित होने से उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमिशन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। वो भाषा छोड़ो, आप सीधे बोलो। जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु के सतह पर आपतित होता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब आइए, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इस इलेक्ट्रॉन का भी नाम होगा। तो बताओ, यह इलेक्ट्रॉन प्रकाश को ग्रहण करके बाहर निकला है, तो इस इलेक्ट्रॉन सबको जो बाहर निकला इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। अब प्रकाश को अभी से सुनो, ये भी बोलना। मैं कहूंगा फोटो तो आप सुनना प्रकाश। फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो फिर बोलो, जब धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होगा, जब धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होगा तो प्रकाश अपना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन सबको दे देगा। इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकलेगा। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जो निकला किस कारण से निकला? प्रकाश को ग्रहण करके बाहर निकला। इस इलेक्ट्रॉन सबको क्या कहेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जब धारा प्रवाहित होगा वो भी दिखा देते हैं। अब ध्यान दो, और चीज सिखाते हैं। देखिए तो मैं कहा ये कांच की नली है, ग्लास का ये ट्यूब है, इसके अंदर धातु का हम लगा दिए प्लेट, 2 प्लेट। ये रॉड है, रॉड किसका? धातु का। अब बाहर में हम एक तार जोड़ के एमीटर, याद होगा आपको, एमीटर का काम है विद्युत धारा मापना। बताओ, कहीं कोई सेल जोड़े हैं, आपको पता है कि विद्युत धारा तो सेल देता है। बताओ कोई सेल है? ये धातु का प्लेट, ये धातु का प्लेट और ये तार है। अब दोनों है कांच के नली में। अब बाहर से इस प्लेट पर प्रकाश को आपतित होने दो। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। जैसे ही प्लेट पे आपतित होगा इस धातु के प्लेट से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बढ़ते बढ़ते इस प्लेट पे आ जाएगा। ध्यान देना, ये प्लेट पे आ गया। कौन इलेक्ट्रॉन? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा के कारण बाहर निकला है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, और यहां देखो, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये जो प्लेट है क्या हो जाएगा? जब कोई प्लेट इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ये क्या हो जाएगा? धनावेशित। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो इस तार से होकर के, देखो ये इलेक्ट्रॉन सब ऐसे इस तार से होते हुए ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे पहुंचेगा।
क्या करने के लिए? धन आवेशित को उदासीन। तो अब समझो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते जाएगा, तार से होते हुए इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर तब तक यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मैंने लगातार इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जारी हो गया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होना। अब बताओ इस बाहरी तार में जो धारा प्रवाहित होगा उस धारा को कहेंगे प्रकाश वैद्युत धारा। क्या है? तो सोचो अगर प्रकाश का आना बंद हो जाएगा, प्रकाश का आना बंद कर दो, इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद, धारा का बहना बंद। फिर प्रकाश को आने दो, फिर यहां से क्या निकलेगा? कौन इलेक्ट्रॉन? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। धातु के सतह पर प्रकाश आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, फिर इसमें क्या प्रवाहित होगा? धारा। इस धारा को क्या कहेंगे? बोलिए, प्रकाश वैद्युत धारा। और ये क्या लिखा हुआ है? प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा इनके प्रवाह के कारण, इनके प्रवाह के कारण, प्रकाश से जो इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो धारा प्रवाहित होगा उसे क्या कहेंगे? बोलिए, प्रकाश वैद्युत धारा। अब इस घटना की खोज कौन किए? एक वैज्ञानिक थे, हर्ज। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सन 1887 ईस्वी में वैज्ञानिक हर्ज ने की। उन्होंने देखा कि जब धातु के सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना की खोज कौन किए? हेनरिच हर्ज। इस घटना का नाम क्या दिए? वो प्रकाश वैद्युत धारा। जो इलेक्ट्रॉन निकला, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, अब प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित हुआ उसका नाम प्रकाश वैद्युत धारा। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब चैप्टर में आगे आपको बढ़ना है तो सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज फोटोन। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। किस पे? फोटोन पे। आज का मेन टॉपिक यही पढ़ाना है। कौन चीज? फोटोन। चलिए फोटोन पे आगे बढ़ेंगे बाद में। बस इतना याद रखना कि जब धातु के सतह पर जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकला इसे फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए तो आगे हम बढ़ेंगे बाद में। अभी सब बोलेंगे विकिरण। तो विकिरण का मतलब ये समझना, प्रकाश या नाम में भी लोग कंफ्यूज रहता है। विकिरण मतलब क्या समझिएगा? प्रकाश या ऊर्जा। जैसे आप बोलो सूर्य से अभी प्रकाश आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश। या सूर्य से क्या आ रहा है? विकिरण। या सूर्य से क्या आ रहा है? बोलिए, ऊर्जा। विकिरण को आप प्रकाश कहिए या ऊर्जा कहिएगा। अब आइए प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है उसी की चर्चा होगा, डिटेल में बताते हैं। प्लैंक का ये तरंग है। तरंग का मतलब विकिरण है या ये तरंग है। तरंग का मतलब विकिरण या ऊर्जा। प्लैंक ने कहा इस तरंग में ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है। देखो इस तरंग में ये ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है। इस ऊर्जा के पैकेट को किसी एक को पहले इसका नाम पढ़ाइए क्वांटा। अब बाद में इसका नाम पढ़ाइए फोटोन। फोटोन क्या है? तो ऊर्जा का पैकेट है। क्वांटा क्या है? इट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या भरा हुआ है?
इसमें ऊर्जा भरा हुआ है। अब आइए, दो चीज पर ध्यान दीजिएगा। मैं का ये बल्ब है, तो आपको पता है वेव ऑप्टिक्स पढ़े हैं आप, कहीं से मतलब क्या निकला, ऊर्जा। आपका इस तरंग की आवृत्ति का, इस तरंग में ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है, जिसका क्वांटा नो बोल के, ये जो सर ऊर्जा का पैकेट है, इसी को फोटोन। दिमाग में सिर्फ रखना, फोटोन का मतलब ऊर्जा का पैकेट। मतलब इसमें क्या भरा हुआ है, ऊर्जा। इसमें क्या भरा हुआ है, ऊर्जा। इसमें क्या भरा हुआ है, ऊर्जा। क्या दिया उसने, फोटोन। तो उसने कहा कि किसी प्रकाश, इस प्रकाश में ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है, फोटोन कहते हैं, उत्सर्जित हुआ। अब आइए, दो बात तो सुनिए ध्यान से। अब मैं कहा ये कोई सतह है, ये क्या है, सतह। इस पे दो चीज हम बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश उत्सर्जित हुआ। अब मान लो प्रकाश कहाँ पे गिरा, सतह पे। तो ये जो सतह प्रकाश लेगा, मतलब किसको लेगा, ये ऊर्जा की पैकेट को। चाहे इसे वही समझो, यहां से प्रकाश चला और ये किसी सतह पर, ये प्लेट के सतह पर टकराया, तो फोटोन यहां से चला, ये ऊर्जा का पैकेट, और ये जाके इसमें क्या होगा बोलिए, अवशोषित। मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण, दो बात पर ध्यान दो, बोल रहे हैं। यहां से ऊर्जा का क्या हुआ, उत्सर्जन, और यहां से ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। यह जो होगा छोटे छोटे पैकेट के रूप में होगा। देख लो, बल्ब से ऊर्जा का उत्सर्जन, और यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण जो होगा, ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में होगा। और इसी पैकेट का नाम पड़ा कौन चीज, फोटोन। अब हम जानेंगे, ये जो प्रकाश चला, अर्थात इसमें ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट चला, इस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। अब उसकी चर्चा कीजिए। देखिए, अब देखो ये क्या है, तरंग। तरंग का मतलब विकरण। मैं का इस तरंग की आवृत्ति नू है, और इस तरंग का तरंग दैर्ध्य लेमडा है। पहले फोटोन की बात हम नहीं कर रहे हैं, मैं का ये तरंग है, सुनो ध्यान से, ये तरंग है। मैं का इस तरंग की आवृत्ति नू है, और इसका तरंग दैर्ध्य लेमडा है। देखिए, तो पहले आपको ये याद रखना है, नू बराबर सी बाई लेमडा। इसको अभी से याद कर लो। नू बराबर आवृत्ति बराबर सी का मतलब तरंग की चाल बटे तरंग का तरंग दैर्ध्य। ये प्रकाश तरंग है। अब प्रकाश तरंग किससे चलता है, प्रकाश की चाल सी से। देख लो, मैं वो भी लिख देता हूं, इस तरंग की चाल माने प्रकाश की चाल सी है। मैं कहा ये तीनों में संबंध बताओ। पहले आवृत्ति क्या है, इस प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य आवृत्ति है। लेमडा क्या है, इस प्रकाश तरंग का तरंग दैर्ध्य है। सी क्या है, तो प्रकाश तरंग की चाल है। जब भी मैं इस तीनों में संबंध पूछूंगा आगे के थ्योरी में, आप बोलना ए। नू बराबर सी बाई लेमडा। नू का मतलब तरंग की आवृत्ति बराबर तरंग की चाल, अर्थात प्रकाश की चाल बटे तरंग का तरंग दैर्ध्य। चलो देखिए, तो
ये आपका तरंग है। इस तरंग का आप हमें दो में से एक चीज बता दो, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। आपके इस तरंग की आवृत्ति नू है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। अब देखिए इस तरंग में ये सब ऊर्जा का पैकेट है, ये सब ऊर्जा का पैकेट है। तरंग अपने साथ छोटे छोटे ऊर्जा का पैकेट लेके चलता है। इसमें से किसी एक को कहेंगे फोटोन। मैं लिखा फोटोन तो आपके कान में सुनाई देना चाहिए ऊर्जा का पैकेट। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। मैं कहूंगा फोटोन, आप कहना ऊर्जा का पैकेट। फोटोन है, फोटोन है, फोटोन है। ये तरंग जहां भी जाएगा ये फोटोन को लेके जाएगा, अर्थात ऊर्जा का पैकेट। अब मैं कहा इस फोटोन की आप ऊर्जा बताओ। तो देखिए तो किसी फोटोन की जो ऊर्जा होगा E बराबर एच नू, जहां एच प्लैंक नियतांक है और नू जो है इस तरंग की आवृत्ति है। दूसरा, अगर यहाँ पे पुट कर दे नू बराबर सी बाय लेमडा, अब इसका एनर्जी हो जाएगा E बराबर एच और नू को हटाओ ए सी बाई लेमडा। अब इसे जब भी हम पूछेंगे आगे के टॉपिक में कि बताओ फोटोन की, पहले फोटोन है क्या, तो फिर बोलो फोटोन ऊर्जा का पैकेट है। क्वेश्चन, कोई प्रकाश तरंग या कोई विकिरण अपने साथ ऊर्जा का पैकेट लेके चलता है, उसी ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहते हैं। तो मैं कहा इस फोटोन की आप ऊर्जा बताओ कितना होगा। ई का मतलब फोटोन की ऊर्जा। तो दो चीज बोलना, या तो ई बराबर आप एच नू बोलना, या दूसरा ए सी बाई लेमडा। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन। अब आइए आपके एग्जाम में ये ड्राफ्ट आता है, ऑब्जेक्टिव में लिख देगा निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा को व्यक्त करता है। खास के लेमडा वाला ज्यादा लिखेगा, लिख देगा ए सी बाय लेमडा, सी बाय लेमडा, लेमडा बाई एस सी। चार ऑप्शन आपको देगा, तो टिक किस में मारिएगा, एस सी बाई लेमडा में। अब आइए आप हमें इस तरंग का आपका इस तरंग की आवृत्ति है और आपसे पूछे फोटोन की ऊर्जा बताइए। हम लिखेंगे E बराबर एच नू, एच का 626 10 का पावर -34 और 100 हटाइए -32 सेकेंड पर इतना जूल। आप हमें फोटोन का इस तरंग का आवृत्ति बता दिए और तब पूछे ये क्या बताए इस तरंग की आवृत्ति। तब पूछे इस तरंग में जो सर ऊर्जा का पैकेट फोटोन होगा उसका ऊर्जा बताइए। तो ई बराबर एच नू, एच का मान आपको याद रखना होगा और नू का मान दिया रहेगा, गुणा कर देंगे निकल जाएगा। ये क्या निकला, इस सब फोटोन की ऊर्जा। अब आइए अब आप हमें इसका आवृत्ति नहीं बता के इस तरंग का क्या बता दिए, तरंग दैर्ध्य। आपका इस तरंग का तरंग दैर्ध्य सर 1000 एंगस्ट्रॉम है। इस तरंग का तरंग दैर्ध्य 1000 एंगस्ट्रॉम है। अब आप पूछे कि फोटोन की ऊर्जा बताइए। अब मैं लिखूंगा एच सी बाई लेमडा। ई बराबर एच का मान 6.626
10 की पावर -34 इसका मान। सी का मान आपको पता है 3 गुने 10 की पावर 8 और लेमडा का मान 1000 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर कर दो, इतना जूल आंसर हो जाएगा। तो बताइए फोटोन की के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अब अंतिम बात सुनिए। देखिए तो मैं कहिए तरंग या विकिरण आ रहा है, तरंग या विकिरण को इसमें ऊर्जा का ये छोटा छोटा पैकेट लेके आ रहा है। इस छोटे छोटे पैकेट को कहेंगे फोटोन। मैं कहा कि इस फोटोन की आप हमें ऊर्जा बताओ, तो आप कहना इस तरंग की आप आवृत्ति बताइए। मैं आवृत्ति बता दूंगा तो बोला फोटोन की ऊर्जा E बराबर h में। दूसरा, आवृत्ति नहीं बता के हम आपको इसका क्या बता दिए, इस तरंग का कौन चीज तरंग दैर्ध्य, तो इस फोटोन का ऊर्जा हो जाएगा E बराबर h और नु का मान C बाई लेमडा। आपका ना E बराबर h नु या h C बाई लेमडा। इस प्लैंक नियतांक है, नु क्या है प्रकाश या विकिरण की आवृत्ति है, लेमडा क्या है प्रकाश या विकिरण का तरंग दैर्ध्य। तो फोटोन की ऊर्जा निकालने के लिए दो में से एक चीज बताना होगा, या तो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब आइए अब फोटोन के बारे में आपको याद क्या क्या रखना है। चलिए पहला पॉइंट बार बार लिख रहे हैं, फोटोन की ऊर्जा E बराबर h नु या h C बाई लेमडा। इतना देर जो चिल्लाए, नु क्या है तरंग या विकिरण की आवृत्ति है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। अब आइए दूसरा जो मेन चीज है पहले उसको देख लीजिए, फोटोन का संवेग। तो पहले आप याद कीजिए, जो आप पीछे पढ़े थे क्लास 11th में, किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और इसका वेग v हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और इसका वेग v हो, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, p बराबर mv। अब हमें किसका संवेग चाहिए फोटोन का, तो सुनिए ध्यान से। आप देखिए तो मैं कहिए आपका फोटोन है, मैं का फोटोन का मास m है। अब फोटोन चलता किससे है प्रकाश की चालसी से। ध्यान दो ये फोटोन है, फोटोन के मास को क्या माने m, ये किससे भाग रहा है प्रकाश की चाल से। मैं का फोटोन का आप संवेग बताओ, तो बोलो T बराबर फोटोन का द्रव्यमान गुने फोटोन का वेग। फोटोन किससे चलता है प्रकाश की चाल से C से। इसे पढ़ो फोटोन का संवेग बराबर फोटोन का द्रव्यमान गुने फोटोन का वेग। तो वेग कितना C। अब मैं कहा फोटोन तो ऊर्जा का पैकेट, फोटोन क्या है ऊर्जा का पैकेट। अब इसके मास को ऊर्जा में बदलो, तो आइंस्टीन का इक्वेशन होता है E बराबर mc स्क्वायर, m बराबर E बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ आओ P बराबर m का मान E बाई सी स्क्वायर, m का मान देखो यहाँ m का मान, अब गुने C, P बराबर C से स्क्वायर कट गया E बाई सी। अब E का मान डाल दो, अगर ये डालेंगे E का मान h नु और नीचे C। बोलो फोटोन का संवेग पहला फॉर्मूला h नु बाई C।
दूसरा फॉर्मूला, यहां ध्यान दो इस पर देखो, स्टार्ट कहां से किए। मैं का ये फोटोन है, फोटोन का संवेग बराबर फोटोन का द्रव्यमान गुणे फोटोन का वेग। अब फोटोन में द्रव्यमान थोड़ी होता है, उसमें तो ऊर्जा होता है, तो द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट करो, E बराबर mc स्क्वायर, तो m बराबर E बाई सी स्क्वायर। m का मान क्या लिखे, E बाई सी स्क्वायर गुणे सी, सी से स्क्वायर कटेगा E बाई सी। अब E का मान ये डाल देंगे, एच नु बाई सी, तो पहला फॉर्मूला। दूसरा E का मान ये डाल दो, एच सी बाई लेमडा बटे सी सी कर जाएगा, बोलिए फोटोन का दो चीज हमको याद चाहिए, फोटोन की ऊर्जा और फोटोन का संवेग। और छोटी छोटी बात है, दो चीज याद रखना है, ये फोटोन की ऊर्जा और ये फोटोन का संवेग। तीसरा जो पहले ही बोल दिए, कोई पूछेगा फोटोन की चाल, तो फोटोन प्रकाश की चाल कितना से 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से गति करता है। या चलिए पढ़ ही लीजिए, ठीक रहेगा। क्या लिखा हुआ है, फोटोन मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण माने ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण संतत न होकर ऊर्जा की निश्चित मात्रा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इस ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन से संबद्ध ऊर्जा एच नु होती है, जहां नु विकिरण की आवृत्ति है, एच प्लैंक नियतांक है। एनर्जी ऑफ फोटोन ई बराबर कितना, पर ये एच नु या एस सी बाई लेमडा भी हम लिख सकते हैं। पी बराबर एच नु या एस सी बाई लेमडा, ये फोटोन की ऊर्जा हो गया। ऊर्जा से लिखा हुआ है फिर, चलिए पहला पॉइंट में ये लिखा हुआ है जो हम तीसरा में अभी बोले, फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोई पूछेगा फोटोन की चाल बताओ, आप बोला फोटोन प्रकाश की चाल मैंने 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से गति करता है। दूसरा पढ़िए, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच नु या एस सी बाई लेमडा। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है E बराबर एच नु या एस सी बाई लेमडा। तीसरा पढ़िए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का संवेग P बराबर मिलाइए एच नु बाई सी या एच बाई लेमडा, ये फोटोन का संवेग। अब आइए चौथा और पांचवा पॉइंट, देखो तो ध्यान से सुनिएगा। मैं का ये सतह है, इस सतह पर ये आपका फोटोन आ रहा है, फोटोन। मैं का फोटोन आपको सुनाई दिया ऊर्जा का पैकेट, क्या फोटोन को भी छोड़ो। पहले एक चीज बताओ, मैं का ये पन्नी है, पाउच है, पाउच इसमें पानी भरा हुआ है। ध्यान से सुनना, जैसे दूध का पैकेट होता है जो आप खरीदते हैं, समझो ये पानी का पैकेट है, इसमें पानी भरा हुआ है, पन्नी में भरा हुआ है। अब बताओ ये वेरी फास्ट स्पीड से आ रहा है, जब ये सतह से टकराएगा तो बताओ ये पन्नी क्या होगा, फटेगा। अब पूरा पानी सतह पे क्या होगा बोलो, फैल जाएगा। ये पानी का पैकेट है, अब बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, और एक बार सतह से टकराएगा, पन्नी फट जाएगा, अब पूरा पानी सतह पे फैल जाएगा। अब आइए देखिए तो, ये आपका सतह है। अभी मैं कहा था पानी का पैकेट आ रहा है, अब मैं कहा ये
ऊर्जा का पैकेट मतलब फोटोन। बताओ ये पैकेट में क्या भरा हुआ है? ऊर्जा। अब ये आ रहा है कितना से? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। देख लो फोटोन में क्या भरा हुआ है? ऊर्जा। ये किससे आ रहा है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। बताओ जब ये पैकेट, ऊर्जा का पैकेट सतह पे टकराएगा तो क्या होगा? इसका सारा ऊर्जा इस सतह पे ऊर्जा फैल जाएगा। जिस तरह पानी का पैकेट आके गिरा था, ये ऊर्जा का पैकेट आके गिरा, अब पूरा ऊर्जा इसके सतह पे फैल गया। अब बोलो क्या फोटोन फोटोन रहा? अर्थात ये ऊर्जा का पैकेट रहा। ऊर्जा का पैकेट ये तभी तक था जब ये गति में था। जैसे ही टकराएगा इसका सारा ऊर्जा सतह पे फैल गया, मतलब ये को फोटोन मर गया। फोटोन नाम का शब्द तभी तक जब तक ये गति में है। अब बताओ फोटोन जब यह फोटोन का ऊर्जा फैल गया, फोटोन खत्म हो गया, बताओ फोटोन का है ही नहीं, फोटोन का द्रव्यमान शून्य होगा। इसे कहते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब फोटोन विराम में आएगा, विराम मतलब किसी सतह से टकराएगा तो फोटोन रहेगा ही नहीं, तो बताओ फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा? अरे फोटोन खत्म हो गया। फोटोन मतलब ऊर्जा का पैकेट ये तभी तक था जब ये गति में था। जैसे ही सतह से टकराएगा इसका सारा ऊर्जा सतह पे फैल जाएगा। अब फोटोन रहा ही नहीं, फोटोन विराम में आ चुका, फोटोन नाम का शब्द खत्म हो गया, इसका मास क्या होगा? बोलो 0। तो किसी फोटोन का आप ये कहिए रेस्ट मास, माने जब फोटोन विराम में आएगा इसका मास क्या हो जाएगा? 0। अब आइए 5वां, जो कुछ देर पहले भी बताए, मैं का फोटोन का मूविंग मास कितना होगा? माने जब फोटोन गति में होगा तो देखो यहां अपने बोलेगा ये फोटोन है, ये भाग रहा है प्रकाश की चाल से, गति में है, ये आपका है फोटोन। अभी मैं का इसका मास बताओ। कौन मास? मूविंग मास। डरो मत, मूविंग मास का मतलब फोटोन के तब का मास जब ये गति में है, उसे कहते हैं मूविंग मास। तो अब ये बात किए थे E बराबर mc²। E क्या है? तो इस फोटोन की ऊर्जा है। तो बताइए m बराबर E/c²। तो फोटोन का मूविंग मास क्या होगा? E/c²। और E का मान डाल दीजिएगा, E वाला, तो बन जाएगा h/c²। E का मान या E मान डालिएगा, ये hc/λ या c⍵। और वहां सब लिखा हुआ है द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज 0। और वहां और कुछ लिखा हुआ है अ फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। क्योंकि जब जब फोटोन रेस्ट में आएगा किसी चीज से टकराएगा तो उसका सारा ऊर्जा फैल जाएगा। तो फोटोन नाम का शब्द तभी तक जब फोटोन गति में है। कोई फोटोन विराम में नहीं रह सकता है। जैसे ही विराम में आएगा फोटोन नाम का शब्द खत्म हो जाएगा। फिर आइए द मूविंग मास। जब फोटोन गति में होगा उस समय इसके मास को क्या कहेंगे? m बराबर E/c² या E का मान डालेंगे तब देखो h/c² या h/c⍵। अब एक बात और लिख लो, छठा पॉइंट भी, फोटोन ऊर्जा है ना, तो फोटोन आवेश रहित कण है। अर्थात फोटोन अभी आप बोले फोटोन क्या है, तब से चिल्लाए
ऊर्जा का पैकेट है। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन में ऊर्जा भरा हुआ है, ऊर्जा। तो फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है, फोटोन आवेश रहित कण है, अर्थात फोटोन उदासीन होता है। कि सारा पॉइंट को याद रखना, आई तो पक्का, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच नु या एच सी बाई लेमडा। अब कम बैक आइए, पीछे अभी बात किए थे हम लोग, ध्यान से 2 मिनट और सुनना है पहले। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखिए, तो आज से 3-4 क्लास पहले हम लोग बात किए थे प्रकाश तरंग है, वेव ऑप्टिक्स याद कीजिए। प्रकाश को तरंग मान करके हाइगेंस ने परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये 5 घटना की व्याख्या प्रकाश को क्या मानने पे होता है, तरंग। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मानकर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या किया। अब प्रकाश संबंधी या छठी घटना, ये सब क्या है, प्रकाश संबंधी घटनाएं, ये भी क्या है, प्रकाश संबंधी छठी घटनाएं, पांचवा के अलावा छठा। अब देखिए फिर मैं कहा, ये धातु है, और ये धातु का इलेक्ट्रॉन है, धातु पर प्रकाश आपतित हुआ, धातु पर प्रकाश आपतित हुआ और धातु से इलेक्ट्रॉन निकला। ध्यान से सुना, धातु के सतह पर, धातु के सतह पर प्रकाश आपतित हुआ तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकला, इसी का नाम क्या बोलो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब क्या हुआ, प्रकाश को तरंग मानने पर, प्रकाश को तरंग मानने पर यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, इसकी व्याख्या नहीं हो पाई। प्रकाश को हाइगेंस ने क्या माना था, तरंग, और तरंग मानने पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या तो हो गई कि प्रकाश को तरंग मानने पर यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, इसकी व्याख्या नहीं हो पाया। तो अब अल्बर्ट आइंस्टीन आएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रकाश को तरंग नहीं मान के कण मानेगा, और जिसे नाम क्या देगा, फोटोन। क्या नाम देगा, फोटोन। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना कि तरंग मानने पर यहां से इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आएगा, वह प्रकाश को कण मानेगा और इसकी व्याख्या करेगा। तो अगला पेज पलटिए, देखिए अगला पेज में पहले नोट पर ये क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। प्रकाश को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी, अर्थात प्रकाश को तरंग मानने पर यह बात क्लियर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों निकला। तो आगे पढ़िए, सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। अब आइंस्टीन आएगा, तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, पूरा क्वेश्चन ये आएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई है। तो अब आइंस्टीन आएगा, पहले फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिभाषा लिखेंगे, आइंस्टीन ने क्या क्या किया उस बात की चर्चा होगा, और आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या कैसे की, सीधे आता है 5 नंबर में। इसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज आप क्या कीजिएगा,
पहला पेज का फेयर कर लीजिएगा। कल लॉन्ग क्वेश्चन की बात होगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है और इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई है। कल 11 बजे आपका बैच है। जो लोग नोट्स नहीं ले पाए